Hi friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Again for you, lesson number 4, standard 10, climate, geographical, just question answers. Just I have brought for you. First question is there. All the textual question answers is covered in this video. हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है. क्वेश्चन आंसर्स टोटली ऑल क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड किए गए. राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स रीजन्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. बिहार, टोकेंटिन, पेरानाम्बुका, अलगस. यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स और रीजन्स के नाम दिए गए हैं. आपको उस हिसाब से यहाँ पर स्टेट्स इंडिया, ब्राजील, हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल. इंडिया के कौन से स्टेट्स है हाई रेनफॉल वाले? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, गोवा, ईस्टर्न महाराष्ट्र. ब्राजील में हाई रेनफॉल के अमेजोनाज है, रियो ग्रैंडी डो सुल, ये है मॉडरेट रेनफॉल जिसको आप मीडियम रेनफॉल कहते हो. वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश इंडिया के, और ब्राजील के सेंटा कैटरीना एंड रोराइमा. लो रेनफॉल अगर एरिया देखते हैं हम तो बिहार, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात इंडिया के ये पार्ट्स हैं, और ब्राजील के टोकेंटिन्स, पेरानाम्बुका, एलागोआस, रियो ग्रैंडी डो नॉर्टी एंड पराइबा. दीज आर द रीजन्स. एक मार्क के लिए आपको मे बी पॉसिबल फिल इन द ब्लैंक्स या इसके लिए आ सकते हैं आपको एमसीक्यूएस. स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, रीराइट द रॉन्ग वन. इसमें क्या करना है आपको? सेंटेंस राइट है क्या रॉन्ग ये बताना है, और उसके बाद में सेंटेंस को रीराइट द रॉन्ग सेंटेंस. अगर रॉन्ग सेंटेंस है तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, इसके लिए आपको एक मार्क के लिए आपको दिया गया है. फर्स्ट इज द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज इन इक्वेटर अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट इन अ बिग वे. ब्राजील जो है लाइज इन द इक्वेटर के पास में अफेक्ट, इसकी वजह से उसका क्लाइमेट अफेक्ट होता है. इज द सेंटेंस राइट और रॉन्ग? द सेंटेंस इज द राइट. इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन्स एट द सेम टाइम. इंडिया और ब्राजील का सेम सीजन होता है सेम टाइम पे. सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? सेंटेंस रॉन्ग है. तो करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा? करेक्ट सेंटेंस है इंडिया एंड ब्राजील डू नॉट हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे सेम सीजन नहीं है इंडिया और ब्राजील का. इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार. इंडिया जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन फेस करता है बार बार. सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? सेंटेंस राइट है. नेक्स्ट इज देयर ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ मानसून विंड. ब्राजील को साउथ वेस्ट मानसून विंड से बहुत सारा ज्यादा रेनफॉल मिलता है, लॉट ऑफ रेनफॉल मिलता है. इसका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ब्राजील को लॉट ऑफ रेनफॉल मिलता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से. क्वेश्चन नंबर 2, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस. 2 या 3 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट गिव रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. देखिए, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सदर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ब्राजीलियन हाईलैंड्स. जो विंड्स है जो साउथ साइड से, सदर्न अटलांटिक ओशन से साउथ ईस्ट साइड से बहते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो ऑब्स्ट्रक्ट किए जाते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड की वजह से. ब्राजीलियन हाईलैंड की वजह से ये विंड जो है अंदर नहीं आ पाते. इसकी वजह से क्या होता है, ये द विंड्स मूव अपवर्ड. ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो विंड ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं. एंड स्लोप्स ऑफ द ब्राजीलियन आइलैंड, विद द स्लोप्स ऑफ ब्राजीलियन आइलैंड के स्लोप्स से. एट हायर अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होती है. और विंडवर्ड साइड ऑफ द ब्राजीलियन आइलैंड रिसीव्स मोर रेन. तो विंडवर्ड साइड जो है, विंड की जो साइड है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से, रुकने की वजह से वहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है. When these winds cross the top of the Brazilian highland, लेकिन ब्राजीलियन हाईलैंड को जो ऊपर जाने के बाद में जब वो क्रॉस करते हैं, गो टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के
अदर साइड, दूसरे साइड में जाते हैं, दिस विंड्स आर ड्राई, वो विंड्स ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि सब बारिश कहाँ पर हो गई, विंडवर्ड साइड में। विंडवर्ड का अपोजिट है लीवर्ड, लीवर्ड मतलब अपोजिट साइड ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड गेट लेस रेनफॉल, इसीलिए ब्राजीलियन हाईलैंड के दूसरे साइड में, लीवर्ड साइड में लेस रेनफॉल होता है। देयरफॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड रिसीव्स वेरी रेनफॉल। और ये ध्यान में रखना है आपको, देयरफॉर, हेंस, सो, ये आपको लास्ट में लिखना है। गिव रीजंस कोई भी आए, गिव रीजंस के एंड में आपको ये लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट गिव रीजन है सेकंड, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राजील, ब्राजील में हमेशा स्नोफॉल नहीं होता है। क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है? स्नोफॉल जनरली ऑकर्स इन द टेम्परेट एंड पोलर जोन, स्नोफॉल होता है कहां पर होता है, टेम्परेट जोन और पोलर जोन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में या टेम्परेट जोन में, ड्यू टू पोलर विंड्स, क्योंकि वहां पे पोलर विंड्स है, दो पोल है आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इट आल्सो ऑकर माउंटेनस एंड हिली रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड, लेकिन जहां पर आप हिली रीजन है, जहां पे हाई एल्टीट्यूड है, वहां पर भी रेनफॉल जो है, सॉरी, स्नोफॉल होता है। ब्राजील इज नॉट लोकेटेड इन पोलर रीजन, ब्राजील पोलर रीजन में नहीं है, आपको पता है पोलर रीजन में वहां पर स्नोफॉल होता है, क्योंकि टेम्परेचर इज द लेस देयर एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन, ब्राजील का जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में। देयर आर नो माउंटेनस रीजन इन ब्राजील, माउंटेन भी कम है, मतलब जो आपने ऊपर देखा माउंटेनस और हिली रीजन जो है अल्टीट्यूड, वहां पे स्नोफॉल होता है, तो वहां पे माउंटेनस रीजन भी नहीं है, इसलिए स्नोफॉल डजंट ऑलवेज ऑकर हियर। थर्ड, देयर आर नो माउंटेनस रीजन इन ब्राजील, सो स्नोफॉल डजंट ऑकर। नेक्स्ट गिव रीजन है, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इंडिया, इंडिया में कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? आंसर, कन्वेक्शनल रेनफॉल इज प्रिवेलेंट इन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के रीजन के वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। क्या होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, देखिए, इन एरियाज नियर इक्वेटर द वार्म एयर राइजेस अप एंड एक्सपांड, जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो ऊपर जाती है और बढ़ती है, दिस एयर रीचेस एट कूलर लेयर एंड सैचुरेट्स देन कंडेंसेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, ये एयर ऊपर जाने के बाद में कूलर लेयर में जाती है, सैचुरेट होती है और उसके क्लाउड बनते हैं। कहां पर? इक्वेटर रीजन में। इन द इक्वेटर रीजन द प्रिसिपिटेशन इज ड्यू टू कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकर इन द आफ्टरनून, इसीलिए वहां पे दोपहर में कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है। कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल मैंने बताया आपको क्या होता है, इक्वेटर के पास में एयर वार्म राइज होती है, एक्सपांड होती है, ऊपर जाती है, सैचुरेट्स होती है और उसके क्लाउड बन के फिर बारिश होती है। इक्वेटर पासेस फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, इक्वेटर जो है नॉर्थ साइड के ब्राजील के पार्ट्स में से गया है, रिसीव्स रेनफॉल एवरी शॉर्ट ड्यूरेशन बट इन द फॉर्म ऑफ हेवी शावर, वहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद में हेवी शावर्स में ज्यादा बारिश वहां पर होती है ब्राजील में। द लोकेशन ऑफ इंडिया इज नॉट नियर इक्वेटर, इंडिया का लोकेशन इक्वेटर के पास में नहीं है, इसीलिए देयरफॉर कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। नेक्स्ट गिव रीजन देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयरली ऑकर्स इन ब्राजील, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तूफान जो है, ट्रॉपिकल तूफान जो है वो रेयरली, कभी कभी ब्राजील में आता है। क्या वजह होती है इसकी, क्या रीजन है? इन द नदर्न कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर आर निग्लिजिबल, कम होता है, ध्यान देने लायक नहीं होता है। नदर्न कोस्टल रीजन में, इक्वेटर के पास में, डिफरेंस इन द टेम्परेचर आर निग्लिजिबल, टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा नहीं महसूस होता है। इन दिस रीजन विंड्स मूव वर्टिकली, जो विंड्स है वो वर्टिकली मूव होते हैं, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, कन्वर्जेंस जोन जो है, चेंज जोन ट्रेड विंड्स का इज आल्सो फाउंड वीक इन दिस रीजन, कन्वर्जेंस जोन जो है, ट्रेड विंड जो आते हैं वो रीजन भी वीक है। देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर रेयरली इन ब्राजील, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी नहीं, ज्यादा वहां पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इन मनाउस, मनाउस में टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या वजह है इसकी? द लोकेशन ऑफ मनाउस इज नियर इक्वेटर, मनाउस जो है इक्वेटर के पास में है, मनाउस ये ब्राजील का एक पार्ट है। देन एज इट इज इफेक्ट मनाउस रिसीव्स परपेंडिकुलर सनरेज, इक्वेटर के पास होने की वजह से परपेंडिकुलर सनरेज है वहां पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, थ्रू आउट मतलब पूरे साल भर वहां पर
सनरेज परपेंडिकुलर होते हैं। और वेरिएशन बिटवीन एनुअल एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली लेस। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर लेस है, वहां पर ज्यादा फर्क नहीं टेम्परेचर में, इसलिए देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मनाउस। तो मनाउस में ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं पड़ता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं आपको। लेसन नंबर 4 चल रहा है अपना। लेसन नंबर 1, 2, 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के भी आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब किए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। Describe in brief the changes occurring in the climatic condition of India while going from the south to the north. ब्रीफली आपको क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया की एक्सप्लेन करना है गोइंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जाते वक्त में। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसीलिए ब्रीफ है। इसीलिए आपको पहले ही बताया मैंने कि आपको खुद का एक सेंटेंस क्वेश्चन पर से बनाते आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ द चेंजेस से कंटिन्यू किया गया है। द चेंजेस ऑकरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ आर एज फॉलोज। सिर्फ आर एज फॉलोज ये वर्ड ऐड किया गया है, एक सेंटेंस आपका बन चुका है। इन इंडिया एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द टेम्परेचर कीप ड्रॉपिंग। साउथ से नॉर्थ जैसे जैसे जाएंगे हम, टेम्परेचर कम होते जाएगा। ड्रॉपिंग मीन्स बिकमिंग डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल इन पेनिनसुलर रीजन लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर रीजन मैंने बताया आपको, पेनिनसुलर एरिया मतलब कौन सा? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय द 3 साइड बाय द वाटर। तो पेनिनसुलर रीजन में सदर्न पार्ट इंडिया के एवरेज टेम्परेचर फाउंड रीजिंग 25 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर देता है। ऑन द अदर हैंड माउंटेनियस रीजन मतलब नॉर्थ साइड में आपको पता है कि हिमालय साइड, वहां पे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एवरेज टेम्परेचर इज फाउंड रेंजिंग 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 से 10 डिग्री है। यहाँ पर साउथ साइड में 25 टू 30 है और यहाँ पे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है। इन इंडिया एज वी गो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, इंडिया में जब हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो कीप डिक्रीजिंग। जो रेनफॉल जो है वो भी कम होते चलता है। फॉर एग्जाम्पल इन चेन्नई, अगर आप एग्जाम्पल देखते हो चेन्नई का, जो लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ साइड में चेन्नई, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर नियरली 410। मतलब साउथ साइड में 410 मिलीमीटर नवंबर में रेनफॉल होता है। ऑन द अदर हैंड इन दिल्ली, दिल्ली जो नदर्न पार्ट में इंडिया के, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल इन अगस्त इज 250। देखिए साउथ साइड में 410 मिलीमीटर है और नॉर्थ साइड में 250 मिलीमीटर रेनफॉल है। इतना डिफरेंस अपने को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयज एंड इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर हिमालय और इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बताना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयज एंड इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट इंडिया कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। मैंने बताया आपको, यही सेंटेंस आपको उठाना है और नीचे लिखना है एज फॉलोज। आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रेडी हो जाता है। इंडियन ओशन एंड हिमालयन रेंजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट मानसून विंड। इंडियन ओशन और हिमालयन रेंजेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स आते हैं उनके लिए। इन समर्स टेम्परेचर इन पंजाब प्लेन एंड थार डेजर्ट इज फाउंड टू बी हाई। समर में सब टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता है, पंजाब प्लेन और थार डेजर्ट्स में। एज इस इफेक्ट एरियाज ऑफ लो प्रेशर डेवलप्ड। टेम्परेचर बढ़ गया, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टेम्परेचर बढ़ गया, लो प्रेशर डेवलप हो जाने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड हाई प्रेशर आर फाउंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में भी हाई प्रेशर है। दिस लीड्स फॉर्मेशन ऑफ फ्लोइंग साउथ ईस्ट मानसून विंड फ्रॉम इंडियन ओशन टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो साउथ ईस्ट मानसून विंड जो है इंडियन ओशन से मेनलैंड इंडिया के तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। ये इंडियन ओशन का हो गया आपको, मतलब इंडियन ओशन से क्या है, दिस विंड्स आर मॉइस्चर लैडन, मॉइस्चर कवर्ड, उसमें मॉइस्चर है ये विंड्स जो आते हैं। सो दे ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, और इंडिया में रेनफॉल लाने का काम उनका है। ये होगा इंडियन ओशन का एक्सप्लेनेशन। अभी हिमालयस का देखिए। हिमालयस सेव्स इंडिया बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ वेरी कोल्ड विंड
फ्रॉम द नॉर्थ इनटू इंडिया इन विंटर। जो नॉर्थ साइड से इंडिया में आने वाले कोल्ड विंड्स उसको रोकने का काम हिमालय करता है। हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो कोल्ड विंड्स इंडिया में आने के लिए। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स फ्लो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो साउथ से नॉर्थ तक बहते हैं, साउथ साइड से नॉर्थ तक बहते हैं एंड रीचेस टुवर्ड्स हिमालय। हिमालय तक जब वो पहुंचते हैं तो दीज विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय हिमालय। हिमालय विंड्स को रोक लेता है एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन। और विंड्स रुकने की वजह से उनको अपना रास्ता बदलना पड़ता है एंड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द इंडियन ओशन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इंडियन ओशन में फ्लो होना शुरू करते हैं। द रिटर्न जर्नी ऑफ दीज विंड्स ब्रिंग रिट्रीटिंग मानसून इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। ये रिटर्न जर्नी है क्योंकि वो वापस आ रहे वहां से, रिट्रीट, कमिंग बैक मानसून, तो पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पर बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, ऐसे कौन से फैक्टर है, कौन से चीजें जिसकी वजह से ब्राजील का होता है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील आर एज फॉलो। मैंने बताया आपको, देखिए डिस्कस वर्ड निकाल दिया। द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील आर एज फॉलोज। पहला है प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर, इक्वेटर के पास में ब्राजील। तो ब्राजील एंड हाईलैंड, ग्रेट एस्कारमेंट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। तीन चीजें, प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, ब्राजील एंड हाईलैंड एंड ग्रेट एस्कारमेंट, ये तीन चीजों की वजह से अफेक्ट होता है। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर पास होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इन नदर पार्ट ऑफ ब्राजील इज कंपेरेटिव हायर। ब्राजील के नॉर्थ साइड का टेम्परेचर हाई है, इक्वेटर के पास में टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट ब्राजील कंपेरेटिव लो है। लेकिन जो पार्ट ब्राजील का इक्वेटर से दूर है, मतलब साउथ साइड का, वहां पे टेम्परेचर लो रहेगा। एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजॉन रिवर बेसिन इन द नदर्न पार्ट नियर इक्वेटर 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर अमेजॉन रिवर बेसिन के पास में जो नदर्न पार्ट में 25 से 30 है। ओवरऑल क्लाइमेट इन दिस रीजन इज फाउंड हॉट एंड ह्यूमिड एंड अनहेल्दी। इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो हॉट है, ह्यूमिड है, अनहेल्दी है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अनहेल्दी। Amount of annual average rainfall in the Amazon River Valley is nearly 2000 millimeter. Annual average rainfall Amazon River Valley में 2000 millimeter तक rainfall होता है और average rainfall is nearly 1000 to 1200 in the southeast coastal region। लेकिन देखिए, एक साइड में 2000 है और दूसरे साइड में 1000 to 1200 मिलीमीटर साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन में रेनफॉल होता है। टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लो इन द ब्राजीलियन आइलैंड। ब्राजीलियन आइलैंड में टेम्परेचर लो होता है, ब्राजीलियन आइलैंड में टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए ब्राजीलियन आइलैंड रिसीव्स मॉडरेट अमाउंट रेनफॉल। इसीलिए वहाँ पे 600 से 1200 तक मिलीमीटर तक रेनफॉल होता है। क्यों? टेम्परेचर वहाँ पे ब्राजीलियन आइलैंड का लो होने की वजह से। द ग्रेट एस्कारमेंट और ब्राजीलियन आइलैंड ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रेड विंड। ग्रेट एस्कारमेंट और ब्राजीलियन आइलैंड ये ट्रेड विंड्स को रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं या नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आते हैं वो उनको रोकता है। इसीलिए दिस लीड्स हेवी रेनफॉल इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द ग्रेट एस्कारमेंट एंड ब्राजीलियन आइलैंड। विंडवर्ड साइड, जो डायरेक्शन से विंड आ रहे हैं, विंड आने के बाद में ग्रेट एस्कारमेंट और ब्राजीलियन आइलैंड उनको रोकता है। इसकी वजह से वहां पे लो रेनफॉल होता है, सॉरी हेवी रेनफॉल होता है। द विंड्स ब्लोइंग बियॉन्ड द हाईलैंड्स बिकम ड्राई। अभी रेनफॉल होने की वजह से जो बाकी के बचे हुए जो विंड्स है वो ड्राई हो जाते हैं। देयरफॉर इट रेन्स लेस टू लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड मतलब अपोजिट साइड, ग्रेट एस्कारमेंट के अपोजिट साइड में या कोस्टल रीजन में बारिश कम होती है। एज इट्स इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कम रेनफॉल है। टेम्परेचर इज ऑल्सो फाउंड हाई, टेम्परेचर हाई है वहां पर, इसलिए दिस रीजन इज कॉल्ड रेन शैडो रीजन। इसमें रेनफॉल कम है इसलिए उसको रेन शैडो रीजन कहा जाता है, रेन की शैडो का रीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ड्रॉट क्वाड्रिलेटर। ड्रॉट क्वाड्रिलेटर, ड्रॉट मतलब वहां पे सूखा है, क्वाड्रिलेटर उसको ड्रॉट क्वाड्रिलेटर भी वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द
क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, इंडिया और ब्राजील का क्लाइमेट कंपेयर करना है हमको। कुछ पॉइंट्स दिए गए, आपको वो पॉइंट्स ध्यान में रखने और एक वर्ड चेंज करके आप खुद का ये बना सकते हो। देखो, ब्राजील्स क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल टाइप, ब्राजील का क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सीन इन इंडिया, इंडिया में मानसून टाइप का है। जो बोल्ड लेटर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो बोल्ड लेटर भी आपने ध्यान रख लिया, तब भी आपको खुद के सेंटेंस बना सकते हो आप। सेकंड पॉइंट है, इन ब्राजील टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हायर इन द नॉर्दर्न पार्ट, ब्राजील में नॉर्थ साइड में टेम्परेचर हाई है एंड लोअर इन द सदर्न पार्ट। और लोअर क्यों? नॉर्दर्न पार्ट में इक्वेटर है इसीलिए टेम्परेचर हाई है, लोअर सदर्न पार्ट में। इंडिया में क्या है फिर? इन इंडिया टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली लोअर इन द नॉर्दर्न पार्ट। देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में हाई है, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में लो है। यहाँ पे लोअर इन सदर्न पार्ट, यहाँ पे हाइयर इन सदर्न पार्ट, उसका अपोजिट है एकदम, ध्यान में रखिए। इन ब्राजील द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपैरेटिवली हाइयर इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड लोअर इन द सदर्न पार्ट। ब्राजील में अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंपैरेटिवली हाइयर इन द नॉर्दर्न पार्ट। देखिए रेनफॉल जो है कंपेयर किया तो नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा रेनफॉल है और लोअर इन सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट में रेनफॉल कम है। इंडिया में कैसा है? इन इंडिया अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपैरेटिवली लोअर इन सदर्न पार्ट। देखिए यहाँ पे हाइयर इन नॉर्दर्न पार्ट, लोअर इन नॉर्दर्न पार्ट, कंपैरेटिवली हाइयर इन सदर्न पार्ट, लोअर इन सदर्न पार्ट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अपोजिट वर्ड्स और खुद अगर आपने भी सोचा तो आप खुद का ये डिफरेंस विद इन 2 मिनट्स आप ध्यान करके बना सकते हो। और ये वीडियो बार बार सुनने से आपका लर्निंग भी हो जाएगा, या आप इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। इन ब्राजील माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड नियर कोस्टल रीजन। ब्राजील में माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है, इंडिया में हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है। देखिए माइल्ड एंड ह्यूमिड, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड हियर। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कुछ कमेंट्स हो गए तो जरूर बताइए, आगे आए उस तरीके से आपको वीडियो बनाते आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।